Okay, guys, we are back again with this another topic called charges section 77. Okay. जब हम लोग ये सेक्शन पढ़ते हैं ना तब लगता है कि यार ये सेक्शन तो हमको आता है, फिर लगता है कि नहीं आता है, कुछ छूट गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, चार्जेस क्या होता है, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, क्रिएट क्या करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इज़न्ट इट। तो ये चार्जेस के पूरे प्रोविजंस हैं, ठीक है, मैंने बनाया। और लेकिन चार्जेस को समझने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं ये चार्जेस है क्या एक्चुअली में, ठीक है ना। सेक्शन 77 चार्जेस, इसको हम लोग समझते हैं। पकड़ लो एक कंपनी है जी लिमिटेड, ठीक है। तो हर कोई कंपनी लोन के लिए अप्लाई करता है, इज़न्ट इट, लोन के लिए अप्लाई करता है। एक कंपनी को स्टार्टअप के लिए, मतलब वो जो अगर स्टार्ट करेगा कुछ कंपनी तो उसको पैसा चाहिए होता है। पैसा लेने का वन ऑफ द वे क्या है, वन ऑफ द वे है कि लोन ले ले हम, ठीक है। तो जब कंपनी लोन्स लेता है, जब कंपनी लोन्स लेता है ओवर कंपनीज एसेट्स, मतलब कंपनी के एसेट को गिरवी रख के जब कंपनी लोन लेता है तभी एसेट के ऊपर चार्जेस अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तभी क्रिएशन ऑफ चार्ज आता है और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आता है, ठीक है। अभी वी शुड नो दिस कि कोई भी एसेट के ऊपर चार्जेस कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में एक मशीन है, ठीक है, इट्स अ मशीन ऑफ अ कंपनी, ऑफ दिस कंपनी जी लिमिटेड। When this company will take loans over the asset of the company, एसेट को गिरवी रख के जब लोन लेगा तब इस एसेट के ऊपर, इस मशीन के ऊपर चार्जेस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस मशीन के ऊपर लोन लिया हुआ है, ठीक है। नाउ जब चार्जेस अप्लाई होता है, ठीक है, तब हमको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट चार्ज, ठीक है। चार्ज हम क्रिएट करना पड़ता है, मतलब ये चार्ज जो है ना ये रजिस्टर करना पड़ता है। क्रिएट चार्ज मतलब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि इस मशीन के ऊपर कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, इस मशीन के ऊपर कंपनी ने लोन लिया है। ओके, नाउ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम लोन लेते हैं कभी ना कभी लोन पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जब पूरा लोन पेमेंट हो जाए, जब पूरा लोन का पेमेंट हो जाए, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। ये दो टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अभी क्रिएशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, लेट्स गो डीपली इनटू इट। इसका प्रोसेस क्या होता है, चार्ज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, चार्ज कैसे सेटिस्फाई किए जाता है, कौन सा डेट में क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आफ्टर अमेंडमेंट के है, मतलब लेटेस्ट नोट्स है, लेटेस्ट है सब कुछ, ठीक है। सो यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम में ये लिख देना है बस और फुल मार्क्स ले लेना है, ओके। पहले क्रिएशन ऑफ चार्ज समझते हैं। क्रिएशन ऑफ चार्ज में दो पार्ट आता है। एक पार्ट होता है कि 2 नवंबर 2018 के आगे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, और एक पार्ट आता है ऑन 2 नवंबर और आफ्टर 2 नवंबर। एक होता है बिफोर 2 नवंबर और एक होता है ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018। ये है अमेंडमेंट वाला, ठीक है। तो अमेंडमेंट के पहले क्या था, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि अगर वो डिस्कस करने लग जाए तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सर में थोड़ा कम घुसता है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट ताज़ा जो अमेंडमेंट आ चुका है उसके बाद जो प्रोसेस होता है चार्ज रजिस्टर करने का, वो हम लोग बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पढ़ाने का बस एक ही मोटिव है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब कुछ समझ जाए। नाउ लेट्स गो टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। पहला, सपोज आप एक कंपनी हो और आपने चार्ज रजिस्टर कराना है,
ठीक है, चार्जेस रजिस्टर कराना है, अपने एसेट के ऊपर लोन लिया हुआ है, आपने चार्जेस रजिस्टर करना है। अगर आप ऐसा कंपनी हो ना कि आपने 2 नवंबर 2018 के पहले आपने चार्जेस क्रिएट किया है, ठीक है, क्रिएशन हुआ है आपका 2 नवंबर 2018 से पहले, तो आप उसको रजिस्टर कब करवाओगे, उसका प्रोविजंस है। एंड दिस पोर्शन कम्स इन एग्जाम वेरी वेरी ऑफन। अगर इस अटेम्प्ट में नहीं आया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे 100% आएगा, ऐसा है ये वाला सेक्शन, ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं। अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है जो कि बिफोर 2 नवंबर 2018 का है, तो आप रजिस्टर कब कराओगे इस चार्ज को, ये देख लेते हैं। चार्जेस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन, फेलिंग विच क्या है, मतलब अगर आप 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके बाद आपका टाइम लिमिट कब तक होता है, लेट्स चेक दैट, ठीक है। पहला पोर्शन है 30 डेज के अंदर अंदर, अगर 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो नेक्स्ट होता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको मिलेगा 300 दिन, 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन, या फिर 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018, ठीक है, विच एवर इज लेटर। याद रखियो एग्जाम में क्या लिखना है, 2 पोर्शन लिखना है, एक है बिफोर, एक है ऑन एंड आफ्टर, ठीक है, एक है बिफोर, एक है ऑन एंड आफ्टर। नाउ बिफोर क्या क्या आता है कि अगर आप चार्जेस 2 नवंबर के आगे क्रिएट कर रहे हो तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम लिमिट है आपका 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन और 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018 विच एवर इज लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है ऑन 2 नवंबर और आफ्टर 2 नवंबर, देन आपका क्या क्या प्रोसीडिंग्स रहता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, लेट्स चेक दैट आउट। नाउ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, पहला क्या है कि विद इन 30 डेज यू हैव टू गेट योर चार्जेस रजिस्टर्ड, ठीक है, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज विथ फीस के साथ आपको रजिस्टर कराना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर। फेलिंग विच, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ना करा पाए किसी भी रीजन के वजह से, देन फेलिंग विच विद इन 60 डेज, नेक्स्ट आपको एक्सटेंडेड कितना दिन मिल रहा है, 60 डेज, इट शैल बी रजिस्टर्ड, 60 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और याद रखें इसके साथ ही साथ आपको एक एडिशनल फीस देना पड़ेगा बिकॉज यू आर लेट, ठीक है, एडिशनल फीस के साथ आपको 60 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। अगर आप 60 डेज में भी आप रजिस्टर ना करा पाए, देन व्हाट विल हैपन, देन फिर से आपको एक एक्सटेंशन मिलता है, वो है 120 डेज का, 120 डेज, विद इन 120 डेज इट शैल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड पेइंग एडवोलरम फीस। ये एडवोलरम फीस क्या होता है, एडवोलरम फीस एडिशनल फीस के बाद जो फीस दिया होता है उसको कहते हैं हम लोग एडवोलरम फीस, ठीक है। तो शॉर्टकट में समझते हैं, पहला आता है 30 दिन के अंदर अंदर आपको विथ फीस देना होगा, फेल कर दिए देन 60 डेज के अंदर अंदर विथ एडिशनल फीस, ठीक है, ये भी फेल कर दिए देन 120 डेज के अंदर अंदर विथ एडवोलरम फीस। याद रखियो ये जो 30 दिन है, ये जो 60 डेज है, ये जो 120 डेज है, सब है फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये वाला लाइन लिख के आइयो एग्जाम में वरना काट देंगे, ठीक है, देखो सब में है फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, अंडरस्टूड। नाउ अगर आपने 120 डेज भी फेल करा दिए, मतलब कौन सा, मतलब कहां से, कौन से ग्रह से आए हो भाई, 30 दिन वाला फेल है, 60 डेज वाला फेल है, नेक्स्ट 120 डेज का जो महा एक्सटेंशन था वो भी फेल कर दिया तुमने। अभी तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फेलिंग विच हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस एज पर सेक्शन 86। ये कॉन्सिक्वेंसेस कहां पे लिखा है भाई, सेक्शन 86, जो सेक्शन 86 कहता है कि कंपनी को फाइन देना पड़ेगा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक,
कंपनी को फाइन देना पड़ेगा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन देना पड़ेगा 1 लाख तक, या फिर 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट, या फिर बोथ, या फिर दोनों। यू विल बी लाइबल फॉर बोथ फाइन एंड ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अगर आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया गवर्नमेंट को, अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो सेक्शन 447 अट्रैक हो जाएगा। समझदार वाले बच्चे बताओ जरा 447 कौन सा सेक्शन है? फ्रॉड का, इज़न्ट इट? फ्रॉड वाला सेक्शन अट्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है अपना क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऐसे क्रिएट करते हैं, मतलब उसको ऐसे रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, क्रिएशन के कितने कितने दिन में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी सेटिस्फैक्शन, आपने चार्ज रजिस्टर करा लिए, ठीक है। अभी सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फाई कैसे होता है चार्ज, लेट्स गेट इनटू दिस। Satisfaction of charge. Come on, let's see this. When company repays the loan with interest, जब कंपनी रिपे कर देता है लोन, जब कंपनी रिपे कर देता है लोन, बोला था ना पहले, जब कंपनी रिपे कर देता है लोन विथ इंटरेस्ट, तब हो जाता है आपका सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपने सेटिस्फाई कर दिए तो आपको वो भी तो रजिस्टर को बताना पड़ेगा ना कि आपने, देखो पहला बात ये है कि आपने लोन लिया, आपने रजिस्टर को बताया कि भैया हमने लोन लिया, अभी लोन पेमेंट कर दिया, आप रजिस्टर को नहीं बताओगे आप पेमेंट कर दिया, तो अच्छा बात नहीं है ना, बता देते यार, कम ऑन। पेमेंट या सेटिस्फैक्शन डेट मतलब जिस दिन आप पेमेंट किए हो, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू इंटीमेट द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट। ठीक है, और वो जो इंटीमेट करोगे ना, वो फॉर्म होगा फॉर्म नंबर CH4 में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इन फेलियर कॉन्डोनेशन फ्रॉम CG। सपोज आपने 30 दिन के अंदर अंदर ना बता पाए, सपोज आप 30 दिन के अंदर अंदर ना बता पाए रजिस्ट्रार को, तो आप क्या करोगे, आप कॉन्डोनेशन लोगे, आप एक्सटेंशन मांगोगे CG से। और CG तो भैया इतना दिलदार आदमी है ना, मतलब वो बहुत लंबा एक्सटेंशन दे देगा। वो बोलेगा भाई जब मर्जी तुम दे दियो, क्योंकि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखो आप अच्छे से प्रोविजंस में उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि CG कितना टाइम लिमिट देगा, 300 दिन के अंदर, 200 दिन के अंदर, ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। और CG क्यों टाइम लिमिट नहीं दिया यहाँ पे, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि देखो लोन लेना अच्छी बात है, हाँ ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उसको पेमेंट भी करना पड़ता है ना। तो लोन लेने के बाद ना बहुत दिक्कतें आते हैं पेमेंट के लिए, तो इतना अच्छा बात नहीं है। तो मतलब फ्रॉड का बहुत चांसेस रहता है। तो क्या करते हैं, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, ये CG को बता के रखना होता है कि CG मैंने ये थोड़ा लोन लिया है, सो यू प्लीज़ कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मी दैट इफ आई एम पेइंग द लोन और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दैट। ठीक है, और पेमेंट जब हो जाए, पेमेंट करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना पेमेंट करना। तो अगर आप पेमेंट कर दोगे तो रजिस्ट्रार तो खुश ही होगा ना। तो अगर बताओ ना बताओ ये चलता है यार, पेमेंट तो कर दिए ना, प्रूफ रख लियो अपने पास, कभी अगर काउंटर करने आए तो प्रूफ दिखा दियो कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, isn't it? That's all about this. Now, registrar shall send show cause notice to the holder of the charges within 14 days. ये क्या कहता है कि अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दिया कि आपने पेमेंट कर दिया, तो रजिस्टर वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्रॉस वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक कैसे करेगा कि जो चार्ज होल्डर है, ठीक है, द होल्डर ऑफ द चार्ज, जो चार्ज होल्डर है जिससे तुमने लोन लिया है, उसको नोटिस भेजेगा रजिस्ट्रार, और 14 दिन के अंदर अंदर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ, वो मतलब एग्जामिन कर लेगा कि हाँ इसने सच्ची में लोन पेमेंट किया है कि नहीं। ठीक है, रजिस्टर शैल सेंड शो कॉज नोटिस टू द होल्डर ऑफ द चार्ज विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर वो शो कॉज नोटिस भेज देगा, किसको, चार्ज होल्डर को। ठीक है, और जब सेटिस्फाई हो जाए, 14 दिन के अंदर उसने नोटिस भेज दिया, और अगर सेटिस्फाई हो जाए, आफ्टर सेटिस्फैक्शन रजिस्ट्रार शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ CH5। ठीक है, CH5 में आपको सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रार। ठीक है, अभी कुछ नीचे में कुछ पॉइंट्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ज़्यादा मतलब
इजी पॉइंट्स है, आप एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, सेटिस्फैक्शन हो गया ना, सेटिस्फैक्शन समझ में आ गया, सेटिस्फैक्शन होता क्या है, ठीक है, चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसके बाद सेटिस्फाई कैसे करते हैं, ठीक है, इतना ही है प्रोविजंस एक्चुअल में, और हम लोग बेकार में घबरा जाते हैं, ठीक है। नीचे में आते, लेट्स चेक दिस। इफ ए मैनेजर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज देन इंटीमेट रजिस्टर इन्फॉर्म CH6 अलॉन्ग विथ फीस। ये क्या बता रहा है कि देखो, पहला बात तो ये कि सारे नोट्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये यहाँ से लिखो मत, ठीक है, यहाँ पे हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लियो जो भी नोट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि देखो, पहला पॉइंट ये बता रहा है कि आपने चार्ज क्रिएट किया किसी एसेट के ऊपर, राइट, तो वो एसेट के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट किया, अगर वो एसेट के ऊपर कितना चार्जेस लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आपका रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो आप एक मैनेजर अपॉइंट कर लोगे। ये सारे एसेट्स, जिन जिन एसेट्स के ऊपर GER, जिन जिन एसेट्स के ऊपर आपने लोन लिया है वो एसेट्स मैनेज करने के लिए आप एक मैनेजर को अपॉइंट कर लोगे। अगर बाय चांस आपने मैनेजर को अपॉइंट कर लिया तो आपने जो मैनेजर रखा है ना, इसके बारे में रजिस्ट्रार को बता दियो, इसके बारे में रजिस्ट्रार को बता दियो, और कौन से फॉर्म में बताओगे, CH6 में बता दोगे आप। अंडरस्टूड, क्लियर, इजी। नाउ every company shall keep in its registered office or register of charges inform CH7। every company को अपने registered office में एक charges का फॉर्म रखना होता है, उस charges का मतलब रजिस्टर रखना होता है, कौन से फॉर्म में, CH7 में, ठीक है। एक लिस्ट होगा ना कि हाँ मेरा कंपनी का ये एसेट्स के ऊपर चार्जेस लग रहा है। रजिस्टर है, दो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, एक है सेटिस्फैक्शन का और एक है क्रिएशन का। सेटिस्फैक्शन का रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा 8 साल तक, और अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको परमानेंटली, क्रिएशन का हमेशा परमानेंटली रहेगा, ठीक है, परमानेंटली आपको मेंटेन कर रखना पड़ेगा। एंड इफ यू आर मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ सेटिस्फैक्शन देन ओनली 8 years, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कि inspection can be done for free for members or creditors and with fees for any other person। inspection का एकदम फ्री है। फ्री किसके लिए है? इंस्पेक्शन मेंबर्स के लिए फ्री है और क्रेडिटर्स के लिए फ्री है, एंड विथ फीस फॉर एनी अदर पर्सन। अगर एनी अदर पर्सन, आप मेंबर नहीं हो लेकिन आपका भतीजा जाके देखना चाहता है, ठीक है, तो भतीजे को लाओ, दिखा दो भतीजे को, लेकिन एक्स्ट्रा फीस दे दो भाई। That's all about charges। चार्जेस इतना टफ है नहीं, बस हम लोग को लगता है कि हाँ बहुत टफ सा सेक्शन है, घबरा जाते हैं। If you have any doubt on charges now, you can ask me in the description, in the comment box, ठीक है, down below। I'll be always available for answering you। Okay, that's all about charges। Happy learning guys, thank you।